बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम की सूरतुल बक़रा और इसकी आयत शरीफा आयत मुबारका 245 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 बल ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युضाዒफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिज़ु वयबसुतु वइलैहि तुरजऊन। जी, इस आयत मुबारका की आप तजवीद देखिएगा। सबसे पहले बल ज़ल्लज़ी, यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद ज़ाल है, तो यहाँ पे आप इख्फा करेंगे। बल ज़ल्लज़ी, यहाँ इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे अल्लज़ी, क्योंकि आखिर में या मद्दा है। युक़रिदुल्लाह, यहाँ पे क़ाफ क़लक़ला होगा क्योंकि क़ाफ साकिन है और ये 5 जो हरूफ़ क़लक़ला है उसके अंदर क़ाफ भी शामिल है, और क़ाफ का क़लक़ला ये वाजिब होता है। उसके बाद जो रॉ है, रॉ बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि रॉ के नीचे ज़ेर है। युक़रिदुल्लाह, आगे हर्फ ज़ाद और लफ्ज़ अल्लाह, इनको मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले हर्फ ज़ाद के ऊपर पेश है, जिसकी वजह से ये मोटा पढ़ा जाएगा। युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, क़र्ज़न इसमें क्या है, क़ाफ मोटा है, रा भी मोटा पढ़ा जाएगा और हर्फ ज़ाद ये भी मोटा ही पढ़ा जाएगा। और यहाँ देखिएगा ज़ाद के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है और तनवीन के बाद हसनन के शुरू में हा है, यानी तनवीन के बाद हा हरूफ हलकी में से आ रहा है, तो हम यहाँ पर इजहार करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। क़र्ज़न हसनन, क़र्ज़न हसनन। अब यहाँ पे हसनन फ़युضाዒफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह, यहाँ हसनन पे तनवीन है, 2 ज़बर की तनवीन, और तनवीन के बाद फ़ा है जो कि हरूफ इख्फ़ा में शामिल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, इख्फ़ा करेंगे। हसनन फ़युضाዒफ़हु लहू, अब लहू के ऊपर जो मद है ये मद मुनफ़सिल है, और क्योंकि यहाँ हरूफ मद्दा है, उल्टा पेश जो है जैसा आपको बताया है कि ये वाव मद्दा के कायम मकाम होता है, तो उल्टा पेश है और आगे हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे जो मद होगी ये छोटी मद है। लहू अज़आफ़न कसीरह, अज़आफ़न पे तनवीन है और तनवीन के बाद काफ हरूफ इख्फ़ा में शामिल है, यहाँ भी आप इख्फ़ा करेंगे। अज़आफ़न कसीरह, कसीरतन, लेकिन जब वक़फ़ करेंगे तो ये गोल ता को हम हा के साथ बदल देंगे। कसीरह, कसीरह, आगे वल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह मोटा रखिएगा। यक़बिज़ु वयबसुतु वइलैहि तुरजऊन, यक़बिज़ु, यहाँ क़ाफ मोटा क़लक़ला और उसके बाद हर्फ़ ज़ाद, इसे भी मोटा रखिएगा। आगे देखिएगा वयबसुतु, यहाँ पे साद है और साद के ऊपर एक छोटा सा सीन भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने साद नहीं पढ़ना बल्कि आपने ये यहाँ पे सीन पढ़ना है। ये कुरान पाक के अंदर ये 4 अल्फाज ऐसे आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ तो साद के साथ होता है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा सीन भी लिखा हुआ होता है, और वो 4 अल्फाज कौन से हैं, वयबसुतु और बसतन और मुसय्यिरून, और उसके बाद जो आखिरी पारे में आता है भी मुसय्यिर। इसके हवाले से एक वीडियो भी मौजूद है और उसको भी आप मुलाहजा कर सकते हैं। तो इसका कायदा ये है कि जो पहले 2 हैं यानी वयबसुतु और बसतन, इसमें क्या है कि दोनों कलिमात में खालिस सीन की तरह आपने पढ़ना है, और जो मुसय्यिरून, इसमें आपने क्या करना है कि इसको सीन के साथ भी पढ़ सकते हैं और हर्फ सौद के साथ भी पढ़ा जा सकता है, और इस तरह जो आखिर में आता है आखिरी पारे में बी मुसय्यिर, और यहाँ भी मुसय्यिर में आपने हर्फ सौद के साथ
ہی پڑھنا ہے، یہاں سین کی طرح اپنے نہیں پڑھنا، خالص اپنے صاد پڑھنا ہے، بِمُسَيْطِرٍ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہاں کیا ہے کہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے، را پر پڑھی جائے گی، ترجعون۔ اب اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پھر سنیے گا۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اب اس آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ من کون، ذا الذی وہ جو کہ یقرض قرض دے، اللہ اللہ کو، قرضا حسنا اچھا قرض، فیضاعفہ پس وہ اسے بڑھا دے، لہو اس کے لیے، اضعافا کئی گنا، کثیرتاً زیادہ، واللہ اور اللہ، یقبض تنگی کرتا ہے، وَيَبْسُطُ اور فراخی کرتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کا اب تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یعنی کہ غریبوں پر خرچ کرے گا، یا دیگر جو مصارف ہیں جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا کروں گا۔ وہ شخص جو ہے وہ میرے ساتھ تجارت کرتا ہے، اور جو شخص میرے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ کبھی بھی گھاٹا اس کو نہیں آتا۔ جبکہ شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ تم اگر خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، الشیطان یعدکم الفقر، تو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، بھوک سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں بڑھا چڑھا کر تمہیں جو ہے اس کا اجر و ثواب وہ عطا کروں گا۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔